हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हमारे चैनल SKR IAS के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अब हम जो कंटिन्यू कर रहे थे हमारी सीरीज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अगर इंडियन डेजर्ट की हम बात करें तो it lies towards the western margins of the Aravalli Hills. Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. Indian desert में sand dunes है, हमें पता ही है, और it is covered with sand dunes, ठीक है। This region receives very low rainfall। जो इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है बहुत ही कम बारिश है, अप्रोक्सीमेटली इट इज बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। बहुत वेरी लो रेनफॉल, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। एरिड क्लाइमेट है, हम सभी को पता है इंडियन डेजर्ट का एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है, लो वेजिटेशन कवर है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रिवर्स है, स्ट्रीम स्मॉल रिवर्स, दे अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन में तो अपीयर होती है, लेकिन उसके जैसे रेनी सीजन खत्म हुआ दे डिसअपियर। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water। क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता है, रेनी सीजन में उनके पास पानी आता है तो वो अपीयर हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से डिसअपियर हो जाती है इनटू सैंड as they do not have enough water to reach the sea। अगर हम लूनी की बात करें, इट इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो लूनी जो रिवर है, इट इज द ओनली लार्ज रिवर इस रीजन में, इंडियन डेजर्ट वाले रीजन में इट इज द ओनली लार्ज रिवर। अगर हम इंडियन डेजर्ट इस वाली स्लाइड पे हम देखें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडियन डेजर्ट जो है, ये वेस्टर्न मार्जिन में है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में है। सैंडी प्लेन है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स होते हैं। रीजन में रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इट इज बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। एरिड क्लाइमेट है, ये पता होना चाहिए, इट हैज एरिड क्लाइमेट, और लो वेजिटेशन कवर है। जो स्ट्रीम्स है दे अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जैसे ही रेनी सीजन ओवर दे डिसअपियर एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और लूनी का एग्जाम्पल देखा जो बस इस रीजन में है, जो ओनली लार्ज रिवर है। लूनी अगर हम मैप में देखें तो दिस इज लूनी रिवर। राजस्थान में दिस इज लूनी रिवर, दिस इज राजस्थान and this is Loni river, this is Loni river। Next, Barchins is a type of or is a kind of sand dune, और इसका शेप जो होता है क्रिसेंट शेप्ड। बार्चिन्स सैंड ड्यून्स का एक टाइप है। किस तरीके से सैंड ड्यून्स बनते हैं इंडियन डेजर्ट में बेसिकली, तो बार्चिन्स उसमें से एक टाइप है, और ये जो टाइप है इसका क्रेसेंट शेप बनाते हैं ये, एंड दे कवर लार्ज एरियाज। बार्चिन्स कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। पर लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ ड्यून्स है, बार्चिन्स दे कवर लार्ज एरिया, ठीक है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स दे बिकम मोर प्रोमिनेंट। अगर हम जैसलमेर विजिट करेंगे, जैसलमेर इज अ प्लेस इन राजस्थान, वहाँ पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ बार्चिन्स हम देख पाएंगे। अगर हम जैसलमेर विजिट करेंगे तो वहाँ पे हम बार्चिन्स को देख पाएंगे। राजस्थान हमारा स्टेट, उसमें ये वाला हिस्सा जो है राजस्थान का, ये वाला हिस्सा है, दिस इज जैसलमेर। वेरी एरिड एरिया, लो वेजिटेशन। ओके,
यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स है, जो हमने बार्चन्स की बात करी जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं. दीज टाइप आर बार्चन्स, क्रेसेंट शेप्ड. क्रेसेंट शेप्ड, ये दीज आर सीफ. एक साइड पॉइंटेड है और एक साइड ऐसे राउंडेड है, तो दीज आर सीव्स. एक साइड पॉइंटेड, एक साइड ऐसे है. एक साइड पॉइंटेड है और एक साइड ऐसे. दीज आर ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स और दीज आर पैराबोलिक. पैराबोलिक में मार्जिन्स का पूरा ऑपोजिट है, इस साइड है. और दीज आर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स. नीचे दीज आर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स. हमने ऊपर स्लाइड में देखा जो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी देखा इंडियन डेजर्ट के बारे में. द नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन. अगर कोस्टल प्लेन की बात करें तो जो पेनिनसुला प्लेटू है, इट इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी. अरेबियन सी वेस्ट में है एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है. ये जो पेनिनसुला प्लेटू है इंडिया का, पेनिनसुला प्लेटू, दिस साइड इज अरेबियन सी एंड दिस साइड इज बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में दिस अरेबियन सी एंड द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल. द वेस्टर्न कोस्ट, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, this western coast sandwiched between western Ghats and the Arabian Sea. जो western coast है, this western coast is sandwiched between Arabian Sea के बीच में, sandwich है बीच में, और western Ghats, यहाँ पे western Ghats है, उसके बीच में western coast है. western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. ये बहुत narrow plain है, western coastal plain. The northern part of the coast is called Konkan. जो नॉर्दर्न पार्ट है इस कोस्ट का, नॉर्दर्न पार्ट कोस्ट का, इट इज कॉल्ड कोंकण. कोंकण, कोंकण कोस्ट. मुंबई गोवा वाला हिस्से वाला कोस्ट जो है दैट इज कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट कौन सा है? कोंकण कोस्ट इज मुंबई गोवा. मुंबई गोवा वाला कोंकण कोस्ट है. सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन. जो सेंट्रल है पेनिनसुला प्लेटू, यहाँ पे कोंकण कोस्ट, फिर सेंट्रल में है कन्नड़, कन्नड़ प्लेन. वेल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार. और सदर्न है ये केरला वाला हिस्सा इज मालाबार कोस्ट. ऑल राइट, हम मैप में देखेंगे, हमें और क्लैरिटी होगी. नेक्स्ट स्लाइड में मैप देखेंगे. अभी हमें समझ आ गया, नॉर्दर्न में कोंकण, देन इज कन्नड़ प्लेन एंड देन लास्टली इट इज मालाबार कोस्ट. ये देखिए इस पिक्चर से हमें पूरा क्लियर हो रहा है. यहाँ पे गुजरात प्लेन्स, देन कम्स कोंकण प्लेन्स, इस मुंबई गोवा वाला हिस्सा. दिस कर्नाटका कोस्टल प्लेन इज कन्नड़ प्लेन. And finally Kerala वाला हिस्सा is called Malabar plain. Kerala वाला coast is called Malabar plain. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. जो plains है Bay of Bengal वाली साइड के, Bay of Bengal जो ईस्ट साइड में जो plains है, they are wide and level. In the northern part इट इज रिफर्ड एज नॉर्दर्न सरकार. नॉर्दर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल, अभी हमने देखा कि वेस्ट साइड में अरेबियन सी के साइड में, बट अगर हम ईस्ट साइड की तरफ चले तो ईस्ट साइड में है जो नॉर्दर्न पार्ट इज नॉर्दर्न सरकार, while the southern part is known as Coromandel coast. Southern is Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, these are all east flowing large rivers. Kaveri have formed extensive delta बनाते हैं इस कोस्ट पर. इस साइड पर जो डेल्टाज है, बहुत सारी जो रिवर्स है ये डेल्टाज बनाते हैं, लार्ज डेल्टाज. हमने वहाँ पे देखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी ईस्ट साइड पे डेल्टाज बनाते हैं इस कोस्ट पे. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. जो चिलिका लेक है हम देखेंगे उसका लोकेशन इज इन, लेक चिलिका इज इन उड़ीसा. यहाँ पर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ये इम्पॉर्टेंट फीचर बनाती है लेक चिलिका
ईस्टर्न कोस्ट पर। ये देखिए मैप में हमें क्लियर हो रहा है, दिस इज कोंकण कोस्ट, ये हमने देख ही लिया, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। इस साइड पर ईस्ट साइड पर इट इज नॉर्दर्न सरकार, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है इस कोरोमंडल कोस्ट। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का हिस्सा, दैट इज नॉर्दर्न सरकार्स। आई होप दिस मैप इज क्लियर टू यू ऑल। ये मैप सभी को क्लियर है आई गेस। एंड दिस इज चिलिका लेक इन उड़ीसा। हमने देखा था यहाँ पे चिलिका लेक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो चिलिका लेक जो है उड़ीसा में, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, चिलिका लेक। दिस इज इन उड़ीसा, उड़ीसा चिलिका लेक। द चिलिका लेक, एक फैक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, चिलिका लेक जो है इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो चिलिका लेक है दैट इज इन उड़ीसा, हमने मैप में देखा, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट salt water lake in India. If the question comes, Lake Chilika is the largest saltwater lake in India. Absolutely right. It's the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta. जो river है Mahanadi, east flowing river है Mahanadi, which drains its water in Bay of Bengal, makes delta here. इसके south में is Chilika Lake in Odisha. Chilika Lake, and it is the largest saltwater lake in India. Okay, this is Mahanadi River, and इसके south में this is Mahanadi River, this is Mahanadi River, and इसके south में it is Chilika Lake. Mahanadi River के south में is Chilika Lake. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, हमने पिछले वीडियो में भी वाला मैप देखा था। अगर हम चिलिका लेक के बारे में देखें तो इट इज साउथ ऑफ महानदी रिवर। ओके, तो हमारा ये वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कोस्टल प्लेन देखा और इंडियन डेजर्ट देखा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।